सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग के बाद अब इस धरती पर जो युग चल रहा है उसको कलयुग कहा गया है। कैसे हुई कलयुग की शुरुआत, इसके परिणाम क्या होंगे और इसका अंत, चलिए। कलयुग क्या है? हिंदू धर्म के अनुसार चारों युगों के अंतिम युग को कलयुग कहा गया है। यह एक काला युग है जिसका मतलब है क्लेश, अंधकार का युग, जहां चारों तरफ बस अहंकार, प्रतिशोध, लालच और आतंक है। कलयुग को कुछ लोग एक श्राप भी मानते हैं। भगवान ने कलयुग क्यों बनाया? परिवर्तन ही इस धरती का नियम है। भगवान ने तो बस एक खूबसूरत सृष्टि बनाई थी। निर्माण हमेशा नए का होता है, पुराने का नहीं। हमेशा से कोई भी चीज नई नहीं रहती, उसका पुराना होना तय है, चाहे वो इंसान हो या कोई वास्तु या फिर सृष्टि ही क्यों ना हो। भगवान ने तो सतयुग का निर्माण किया था, परंतु मनुष्य के लोभ, लालच, बुरे विचारों, नकारात्मक सोच ने उसको यहां लाके खड़ा कर दिया। कलयुग की शुरुआत कैसे हुई? मान्यता के अनुसार कलयुग की शुरुआत श्री कृष्ण के धरती लोक से अपने देह को त्याग कर वैकुंठ धाम जाने के बाद ही हो गई थी। माना जाता है कि उस वक्त द्वापर युग समाप्त हो गया और कलयुग धरती पर अपने पैर पसारने लग गया। इससे संबंधित हमारे सनातन ग्रंथों में कलयुग और राजा परीक्षित की एक कहानी भी प्रचलित है। चलिए आपको वो कहानी बताते हैं। राजा परीक्षित और कलयुग की कथा। पुराणों में वर्णित है कि श्री कृष्ण के वैकुंठ धाम जाने के बाद पांडवों का मन भी धरती पर नहीं लग रहा था, तो उन्होंने अपने प्राणों को त्याग कर मोक्ष प्राप्ति के लिए हिमालय जाने का फैसला किया और अपना सारा राजपाट परीक्षित को सौंप दिया और द्रौपदी के साथ पांचों भाई हिमालय चले गए। पांडवों के यात्रा पर जाते ही राजा परीक्षित ने पूरी ईमानदारी के साथ अपना राज्यपाट संभाला। उनके राज्य से प्रजा काफी खुश थी। वहीं दूसरी तरफ सरस्वती नदी के किनारे धरती माता गाय के रूप में बैठी थी और उनकी आंखों में आंसू थे। यह देख वह पर धर्म रूप में बैल आए और पृथ्वी देवी से पूछने लगे कि तुम इसलिए रो रही हो क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही पैर शेष है, या फिर इसलिए कि तुम्हारे ऊपर अब बुराई ने पैर पसार लिए हैं? ये बात सुनकर धरती माता बोली, हे धर्म, तुम सब कुछ जानते हो, फिर भी मुझसे क्यों पूछ रहे हो? पहले मेरे ऊपर श्री कृष्ण के दिव्य चरण पड़ते थे, जिससे मैं भी अपने आप को भाग्यशाली समझती थी। लेकिन अब श्री कृष्ण के वैकुंठ जाने के बाद कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो गया है। धर्म रूपी बैल और धरती माता के रूप में गाय आपस में बातें कर ही रहे थे। इतने में वहां असुर के भेष में कलयुग आया और दोनों को मारने लगा। उस दिन राजा परीक्षित अपने राज्य में भ्रमण कर रहे थे और वह उसी जगह पहुंचे जहां कलयुग गाय और बैल को मार रहा था। दिव्य दृष्टि होने के कारण राजा परीक्षित ये जान गए कि कलयुग धरती माता और धर्म को मार रहा है। यह देख राजा परीक्षित को काफी क्रोध आया और उन्होंने कलयुग से कहा कि तू मेरे राज्य में ऐसा पाप कर रहा है, अभी मैं तुझे मृत्यु दंड देता हूं। यह कहकर राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकली और कलयुग की तरफ उसको मारने के लिए बढ़े। जैसे ही कलयुग ने देखा कि राजा परीक्षित उसका अंत कर देंगे, उसने अपने सभी आभूषण, मुकुट उतारा और राजा परीक्षित के कदमों में आकर क्षमा मांगने लगा। यह देख राजा ने कलयुग को क्षमादान दे दिया और चेतावनी देते हुए कहा कि तू दरिद्रता, अधर्म, पाप और कपट आदि का प्रथम अमूल्य कारण है। मेरे राज्य से निकल जा, कहीं और जाकर वास कर और फिर लौटकर कभी मत आना। कलयुग ने जैसे कि ये बात सुनी तो उसने अपनी चालाकी दिखाते हुए कहा, हे राजन, ऐसी कोई जगह ही नहीं है इस धरती पर जहां आपका राज्य न हो। मुझे अपने राज्य में कोई भी जगह दे दीजिए, मैं वही वास करूंगा, अन्य कहीं नहीं। यह बात सुन राजा परीक्षित उस पापी की चालाकी में आ गए और उन्होंने कलयुग से कहा, जहां भी असत्य, काम, क्लेश होगा वह तेरा वास होगा, तू वहीं रहेगा। यह सुन कलयुग ने फिर अपनी चालाकी दिखाई और कहा, हे राजन, ये जगह मेरे लिए काफी नहीं है, आप मुझे और स्थान भी प्रदान करें। ये बात सुन राजा परीक्षित ने विचार किया और कलयुग को स्वर्ण में वास करने की अनुमति दे दी। स्थान मिलने के बाद कलयुग वह से चला गया और कुछ दूर जाने के बाद अदृश्य रूप में वापस आकर राजा परीक्षित के स्वर्ण से बने मुकुट पर विराजमान हो गया और भी वास करने लगा। और इस प्रकार कलयुग का आगमन धरती पर हुआ। कलयुग कब से प्रारंभ हुआ? भगवान कृष्ण के देह त्याग देने के बाद से ही कलयुग का प्रारंभ हो गया था। आर्यभट्ट के अनुसार
महाभारत के युद्ध के 35 साल के बाद भगवान कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया था। महाभारत युद्ध 336 ई पू में हुआ, यानी श्री कृष्ण ने अपना देह 302 ई पू में त्याग दिया। तभी से कलयुग की शुरुआत हुई। अभी कलयुग का कौन सा चरण चल रहा है? 1. सतयुग, मानव के 17-28 हजार वर्ष तक रहा। 2. त्रेता युग, मानव के 12-6 हजार वर्ष तक रहा। 3. द्वापर युग, मानव के 8-60 हजार वर्ष तक रहा। 4. कलयुग, मानव के 4-32 हजार वर्ष तक चलेगा। इस समय कलयुग को 5123 वर्ष हो चुके हैं और 5124वां वर्ष कलयुग का चल रहा है। इस हिसाब से कलयुग अभी प्रथम चरण में है। अभी कलयुग के 4-877 वर्ष शेष है। कलयुग के आने से क्या परिणाम होगा? कलयुग इस समय अपने प्रथम चरण में है और अभी से ही मनुष्य अधर्मी और पापी बनता जा रहा है। वह केवल अपने बारे में सोचता है। धर्म, न्याय, प्रेम, अच्छाई जैसे गुण अब मानवों के अंदर से समाप्त होते जा रहे हैं। प्राकृतिक आपदा में वृद्धि होती चली जा रही है और अभी तो बस शुरुआत है। जैसे जैसे कलयुग का समय बीतता जाएगा वैसे वैसे मनुष्यों के जीवन और स्वभाव में बदलाव आते जाएंगे। कलयुग के आने से बदलाव, भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी सभी रिश्ते समाप्त होते चले जाएंगे। पैसों का बोलबाला होगा। जिसके पास धन होगा वही श्रेष्ठ होगा। मनुष्य धर्म कर्म करना बंद कर देंगे, दूसरों का छीनने में लगे रहेंगे। क्षमा दया भावना सब खत्म हो जाएगा। पूजा पाठ छोड़ गलत कामों में लगे रहेंगे, नास्तिक बन जाएंगे। धरती बंजर हो जाएगी। नदी तालाब समुद्र सूखते चले जाएंगे। अन्न उगना बंद हो जाएगा। लोग मांस के सेवन से ही गुजरा करेंगे। गर्मी बढ़ती चली जाएगी। प्राकृतिक आपदा, सुनामी, भूकंप, तूफान में बढ़ोतरी होती रहेगी। जीव की उम्र घटती चली जाएगी। स्त्रियां छोटी उम्र में ही मां बन जाएंगी। इंसानों की लंबाई भी घट जाएगी। स्त्रियां पराये मर्द के साथ गैर रिश्ते बनाने में भी संकोच नहीं करेगी। पतिव्रता जैसे शब्द बस शब्द बनकर रह जाएंगे। मनुष्य अपना जीवन धरती के अंदर सुरंग बनाकर व्यतीत करेगा। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे इंसानी सभ्यता समाप्त होती चली जाएगी। जब कलयुग अपने शीर्ष पर होगा तब क्या होगा? जब कलयुग का अंतिम चरण होगा, चारों ओर मरण होगा, हाहाकार होगी। एक जीव दूसरे जीव को नोच के खाएंगे। सारी पवित्र नदियां सूख कर अपने लोक चली जाएंगी। तब भगवान श्री हरि अपने 10वें अवतार कल के अवतार में धरती पर जन्म लेंगे। वह अपने लंबे से घोड़े में बैठकर और अपनी तलवार से सभी बुरी शक्तियों पापियों का अंत कर देंगे और धर्म की फिर से स्थापना करेंगे। उसके बाद 12 वर्षों तक लगातार भयंकर वर्षा होगी। धरती पूरी तरह जल में डूब जाएगी। जब ऐसा हो जाएगा उस वक़्त एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और वह धरती का सारा जल सूखा देंगे। धरती फिर नए रूप से शुरू होगी। तब सतयुग की शुरुआत होगी।